पे काम कर सकते हो। ये वाली टोपोलॉजी जो है स्पेशली हमने बनाई है ट्रिपल ए के लिए, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी डिवाइसेस जो लगा रखी है, एक तो हमने L3 स्विच लिया है क्योंकि जो हम ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करेंगे L3 पे भी कर सकते हैं, राउटर पे भी कर सकते हैं। और सर्वर क्यों लिया है कि यहाँ पे हमें ट्रिपल ए की सर्विसेज मिल जाएंगी। दो पीसी इसलिए लिया है कि जब हम या राउटर का एक्सेस या स्विच का एक्सेस लेंगे तो पीसी के थ्रू लेंगे, तो राउटर और स्विच पे जाके हम उस पीसी का डेटा देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं, सेशन देख सकते हैं कि किस यूजर ने लॉगिन किया है और क्या किया है। ये सारा कुछ हम अपने ट्रिपल ए में देख सकते हैं। किस मेथड से देखना है, आप चाहे रेडियस सर्वर से देख सकते हो या टकाक्स से देख सकते हो। कॉन्फ़िगर स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको एक नेटवर्क बना लेना है। नेटवर्क जैसे कि इसमें आईपी डाल के पूरा सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो अभी सब पे आईपी असाइन हो गई है और सब पे पैकेट भी जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से सारे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी हम करेंगे क्या, सबसे पहले ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करेंगे और सबसे पहले राउटर को एक्सेस लेंगे ट्रिपल ए के थ्रू, ट्रिपल ए टकाक्स के थ्रू, और उसके बाद स्विच को एक्सेस लेंगे, L3 स्विच जो लगाया है उसको एक्सेस लेंगे ट्रिपल ए टकाक्स के थ्रू। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको ये याद रखना है कि आपके उस डिवाइसेस का नाम क्या है। क्लाइंट डिवाइस जो होती है, क्लाइंट नेम जो होता है वो आपका वो डिवाइस होता है जिसको आप एक्सेस लेना चाहते हो। एग्जांपल समझो, आप ट्रिपल ए पे जाकर के ट्रिपल ए सर्वर से राउटर को एक्सेस लेना चाहते हो, राउटर आपका क्लाइंट होगा, तो क्लाइंट नेम आपका याद रखना कि क्या है। एग्जांपल समझो कि आपकी कंपनी में अगर 10 राउटर लगे हैं तो 10 राउटर में सेम राउटर नेम तो होंगे नहीं, तो राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, 5, 6 ऐसे होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने डिवाइस का नाम रीनेम कर लेना, याद रखना। या तो आप उसको रीनेम कर लो या जो नाम यहाँ पे है वही आपको सर्वर के क्लाइंट नेम में डालना है एज इट इज। जैसे हमारे राउटर का नाम राउटर है और आर कैप्स में है, तो यहाँ पे हम अपने सर्वर में जाके क्लाइंट नेम में राउटर डालेंगे। स्विच में एस कैप्स में है तो स्विच आपको लिखना है, वहां पे उसको असाइन करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्या करना है, अपने इस सर्वर पे चलना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना है, जैसे ये सर्वर है, इस सर्वर पे हमने अभी आईपी जो असाइन किया है वो एक पीसी की तरह है, तो डेस्कटॉप पे जाके आईपी असाइन कर लेना है सेम वैसे जैसे इस पे स्ट्रक्चर बना है। और इसको गेटवे किसका दोगे, आप अपने राउटर का दे दोगे, ठीक है। अब सर्विसेज पे जाना है, इस सर्विसेज में हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं सिस्को पैकेट ट्रेशर में। तो ट्रिपल ए के नाम से एक सर्विस मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ट्रिपल ए के नाम से एक सर्विस मिल रहा है, तो सबसे पहले इसमें कुछ ऑप्शन पूछ रहा है आपको, क्लाइंट नेम क्या है, क्लाइंट आईपी क्या है। इस पे क्या करना है, जैसे ये ट्रिपल ए सर्वर पे आएंगे तो यहाँ पे क्लाइंट नेम क्या है, जैसे हमें राउटर को पहले कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट नेम आपको डालना है जो राउटर का नाम एज इट इज, जैसे यहाँ पे राउटर का नाम आर कैप्स में है राउटर, ठीक है। और क्लाइंट आईपी ये है सेकंड वाली, यहाँ पे क्लाइंट आईपी क्या डालना है, जो राउटर की आईपी हो 192.168.1.1। और यहाँ पे एक आता है सीक्रेट की आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया न्यू माई सीक्रेट की टेक, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो। वो सीक्रेट की आपको वहाँ पे जब आप राउटर पे जाओगे उसको कॉन्फ़िगर करना होगा सेम नेम से। तो यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने न्यू के नाम दे दिया, आप इसको सिस्को के नाम से भी दे सकते हो, मैं सिस्को ही कर देता हूँ। आप पूछ रहे हैं कौन सा आपको प्रोटोकॉल यूज करना है, टकाक्स एंड रेडियस, तो हमें टकाक्स यूज करना है। और ये ऑन और ऑफ है, अभी ये ऑफ है, यहाँ से इसको ऑन करना है, ठीक है। अभी डार्क मोड में है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, वैसे दिख जाएगा। और इसको ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो राउटर यहाँ पे क्लाइंट नेम, क्लाइंट आईपी, सर्वर टाइप और की हो गया। ये तो हो गया हमारे उस क्लाइंट के लिए जिसका हमें एक्सेस लेना है। अब आते हैं किस यूजर को एक्सेस देना है, तो यहाँ पे उस यूजर का नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट और पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5, एक यूजर। दूसरा डेमो 1 2 3, तो 2 यूजर हमने बना लिए यहाँ पे, ठीक है। राउटर का एक्सेस लेंगे, ये उसका पूरा डिटेल है, और उस राउटर पे दोनों पीसी 1 बाई 1 करके लॉगिन करेंगे तो दोनों की डिटेल अलग अलग दिखेगी, क्योंकि हमने 2 अलग अलग यूजर बनाए हैं 2 पीसी के लिए। आप सेम से भी लॉगिन कर सकते हो। तो सर्वर पे इतना ही काम करना है, ट्रिपल ए पे जाना है आपको, राउट क्लाइंट की आईपी, क्लाइंट का नेम, की, और आपको सर्वर सेलेक्ट करके और क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद आपको आना है अब राउटर पे जिस पे आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अब राउटर पे चलना है
और यहाँ पे वो सारी कमांड चलानी है ट्रिपल ए न्यू मॉडल की। तो कॉन्फ़िगरेशन पे सारी कमांड चलेगी। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ट्रिपल ए न्यू मॉडल। जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको बताना है ट्रिपल ए न्यू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, और अब इसके बाद आप सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो। सेकंड कमांड, पहले ही आपको ट्रिपल ए न्यू मॉडल चलाना है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा सर्वर यूज़ करना है, टकाक सर्वर। और टकाक सर्वर का होस्ट क्या है, होस्ट आईपी उसकी 192.168.1.10। कौन सी आईपी है ये, सर्वर की आईपी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, सर्वर की आईपी डालने के बाद आपको यहाँ पे बताना है की। हमने वहाँ पे एक की बनाया था, ठीक है, हमने सीक्रेट की बनाया, सीक्रेट की है सिस्को, एंटर। फिर देंगे ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमें क्या करना है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन देना है। जैसे हम ऑथेंटिकेशन करेंगे तो यूजर की लॉगिन एक्टिविटी के लिए ना, ठीक है। पहला ट्रिपल ए न्यू मॉडल कमांड और दूसरी कमांड टकाक सर्वर होस्ट, और होस्ट की आईपी हमने 192.168.1.10 दी, और की हमने जो बनाया था सिस्को के नाम से, जो सर्वर में वहाँ पे लिखा था वो दे दिया। और तीसरी कमांड है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, और डिफ़ॉल्ट इसको देना है या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई नाम देना है तो आप डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई नाम भी दे सकते हो। तो हमने इसको टेक नाम दे दिया है। टेक क्या है, वो एक ग्रुप है टकाक सर्वर के लिए। और यहाँ पे ये तीसरी कमांड, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है कि आप किसके लिए ये एक्सेस कर रहे हो, ये ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए कर रहे हो, एसएसएच के लिए कर रहे हो, टेलनेट के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, रिमोट एक्सेस के लिए कर रहे हो, तो आप उसको वहाँ पे बता सकते हो। तो हम इसमें लिखेंगे लाइन BTY, और कितने यूजर के लिए करना है आप वहाँ पे वो असाइन कर सकते हो, 0, 1, 0, 2, 0, 3, जितने यूजर के लिए करना है, 0 and 1, ठीक है। अब जैसे हम टेलनेट के कॉन्फ़िगरेशन में भी सेम कमांड चलाते थे ना, लाइन BTY 0, 1, और उसके बाद लिखते थे पासवर्ड। यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं डालना है, यहाँ पे आपको लॉगिन जो करवाना है वो लॉगिन करवाना है ट्रिपल ए मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड उसका चाहिए होगा। यहाँ पे जब दूसरी कमांड यहाँ पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन चला रहे हैं, तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन के बाद हमने बताना है कि ये जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन होगा किस ग्रुप को ऑथेंटिकेट करेगा, टकाक्स को। तो उस ग्रुप का एक नाम दिया था हमने, टेक। तो आपको यहाँ पे टेक डालना है। अगर आपने डिफॉल्ट लिखा होता तो डिफॉल्ट डालना होता, ठीक है। इसके बाद इनपुट आपको ट्रांसपेरेंट देना है। टेलनेट अगर एसएसएच करेंगे तो एसएसएच, टेलनेट करेंगे तो टेलनेट, ट्रांसपोर्ट यूनिट टेलनेट, ठीक है। ये हमारी कमांड हो गई। अब हमें पता है जब टेलनेट का एक्सेस लेते हैं तो एक एडिशनल पासवर्ड भी चाहिए होता है जो प्रिविलेज मोड को सिक्योर करे। तो यहाँ पे प्रिविलेज मोड सिक्योर करने के लिए कोई भी चाहे इनेबल या सीक्रेट लगा सकते हैं। इनेबल पासवर्ड 1 2 3 हम डाल देते हैं, ठीक है। और अब ये हमारा ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। पीसी से एक्सेस ले लेते हैं एक बार, एक्सेस हो रहा है कि नहीं। सॉरी, टेलनेट और अपने क्लाइंट की IP 168.1.1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन है। सबसे पहले यूजर नेम पूछेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं कुछ और, जैसे मैंने टेक डाल दिया 1 2 3, तो इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। लेकिन हमने जो यूजर बनाया है टेस्ट के नाम से, उससे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन तो हो गया, लेकिन अब चल के देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन से यूजर ने लॉगिन किया है। तो राउटर पे ही जाके चेक करना है। तो राउटर पे इतना ही होता है, ठीक है। सो ट्रिपल ए सेशन जब चेक करेंगे तो जो हमने यूजर वहां पे लॉगिन किया था उसके बारे में दिखाएगा, ठीक है। यूनिक ID 2 थी, नेम उसका टेस्ट था, IP एड्रेस 190 का 101 था, ठीक है। सेम हम दूसरे यूजर से एक्सेस कर ले या उसी पीसी पे दूसरे यूजर से एक्सेस करेंगे तो भी दिख जाएगा। यहाँ पे दूसरी IP है इसलिए मैं दूसरे से एक्सेस कर रहा हूँ। तो लिखूंगा टेलनेट डेमो 1 2 3, ठीक है। राउटर पे चलते हैं, सेम कमांड आ गया ना। यूनिक ID 3, PC यूजर नेम डेमो है और PC की IP ये है, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको स्विच में पे मिल जाएगी। मतलब जो काम आपने राउटर पे किया सेम एज इट इज आपको काम स्विच पे भी करना है। तो इस तरह से दोनों एक्सेस कर सकते हैं।